लोग छोटे सोच की वजह से बड़े नहीं हो पाए और दम आज भी बड़े सोच की वजह से छोटे हैं। दोस्तों, मनुष्य का जीवन एक प्रकार का खेल है। लाइफ इज ए गेम और मनुष्य इस खेल का मुख्य खिलाड़ी है और ये खेल हर इंसान को जिंदगी में खेलना ही पड़ता है। इस खेल का नाम है द गेम ऑफ थॉट्स, यानी विचारों का खेल। इस खेल में मनुष्य को दुश्मनों से बचकर रहना पड़ता है और याद रखिए, इंसान अपने दुश्मन से तब तक नहीं बच सकता जब तक उसके साथ उसके दोस्त नहीं होते। और मनुष्य के सबसे बड़ी मित्र होते हैं उसके विचार। लेकिन अचंभित कर देने वाली बात तो ये है कि उसी इंसान की सबसे बड़े दुश्मन भी उसके विचार ही होते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, इंसान कोई खराब नहीं होता, उसकी बुरी सोच उसे बुरा बनाती है। जैसे अच्छे लोगों की अच्छी सोच ही उन्हें इसी जहां में अमर बना देती है। मनुष्य के दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स यानी सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार दोनों रहते हैं। मनुष्य एक दिन में 60,000 से 90,000 विचारों को सोचता है, उनके साथ अपने पूरा दिन बिताता है। यानी हर पल मनुष्य को एक नए दोस्त और एक नए दुश्मन से सामना करना पड़ता है। लेकिन अच्छे सोच लिए हुए परिंदा ऊंचे गमन तक जाता है और सोच डुबाई गई परिंदा अंधी मुंह धरती का आता है। मनुष्य के जीवन में विचारों का चयन ही इस खेल का मूल रूल है। इस खेल में मनुष्य को पहचानना होता है कि कौन सा विचार उसका दुश्मन है और कौन सा उसका दोस्त। सबसे अच्छी बात तो यह है, हर एक दोस्त आपके साथ कई अन्य दोस्त को जरूर ला के आता है। जैसे एक दुश्मन अपने साथ कई दुश्मन की भीड़ को लेके आता है, वैसे ही आपका दिमाग में मौजूद एक सकारात्मक विचार आपके दिन भर आपके दिमाग में बहुत सारा सकारात्मक विचार को लेकर आएगा। जैसे कि अगर आपके दिमाग में एक गलत सोच बैठ जाती है तो आपके दिमाग में बहुत सारे बुरे विचार को लेकर आती है। इस खेल में इंसान तब हारता है जब वो निरंतर अपने दुश्मनों को चुनता है, हमेशा बुरे विचार में डूबा रहता है, नकारात्मकता में, निराशा में, उदासीनता से घिरा रहता है और फिर उसे उस चीज की आदत पड़ जाती है। लेकिन ठीक वही अगर इंसान हमेशा केवल सकारात्मक विचार को चुने तो उसे इस बात की आदत पड़ जाएगी और फिर उसके दिमाग पर कभी भी कोई नकारात्मक विचार हावी नहीं होगा। जब भी मनुष्य कोई गलती करता है और कुछ दुश्मनों को चुन लेता है, अपने दिमाग में बुरे विचारों को आने देता है, वो नकारात्मक विचार मनुष्य को भ्रमित कर देते हैं। फिर इंसान खुद पर काबू नहीं रख पाता, उसे समझ ही नहीं आता कि कौन सा विचार उसके लिए सही और कौन सा विचार उसके लिए गलत है। फिर वो लगातार अपने दुश्मन को चुनता रहता है, हर चीज में बुराई देखता रहता है। लेकिन जो इंसान हमेशा सकारात्मक विचार को चुनता है, हर चीज में अच्छाई को देखता है, हर घटना में कुछ अपने लिए अच्छा ढूंढता है, वो हमेशा जिंदगी की खेल को जीतता है, क्योंकि वो सकारात्मक विचारों के वजह से अच्छे काम करने लगता है। और जो इंसान अच्छे काम करता है, सही काम करता है, सफलता उसी के कदम चूमती है। हम उसकी तारीफ करते हैं और वो खुश रहता है। जैसे कि कोई इंसान अगर मेहनत से कमाई गई अपने धनराशि को गलत कामों में, नशे में, जुए में या बुरी आदतों में खर्च करने लगता है तो उसका पैसा तो बर्बाद होता ही है, साथ ही साथ उसका जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। लेकिन अगर उसी पैसे का वो अच्छी कामों में खर्च करता है, उसी पैसे से नए नए स्किल सीखता है, उस पैसे का अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करता है, उस पैसे से अच्छी चीजें खरीदता है, तो उसकी जीवन में सकारात्मकता तो आती ही है, साथ ही साथ उस पैसे का सदुपयोग होता है। वो पैसा बर्बाद नहीं होता बल्कि वो पैसा बढ़ता जाता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, बहुत सोच समझकर इंसान को अपनी जिंदगी के हर डिसीजन लेना चाहिए। जैसे कि कल में जीना हर किसी के सोच में होती है, लेकिन आज को भूल जाना जिंदगी की सबसे बड़ी मौज होती है। आज और अभी आप जिस चीज को सिलेक्ट करते हो, जिस सोच को अपने दिमाग पर हावी होने देते हो, वो ये आपका कल बन जाता है। इसलिए कहते हैं मनुष्य का विचारों के चयन में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन हमेशा आपको ललचाएगा, आपको हमेशा लगेगा कि वो आपके लिए अच्छा है, वो आपका दोस्त है। जैसे कि हर बुरे चीज और
हर बुरी आदत शुरुआत में इंसान को अच्छी लगती है, और जो लोग इस खेल को समझ नहीं पाते वो आगे चल के बर्बाद हो जाते हैं। कहते हैं ना कि अच्छी सोच ही तुम्हें बड़ा बनाती है, खड़ा करके तुम्हें अपना पैरों पर, अपने सपनों के मुकाम तक पहुंचाती है। लेकिन ज्यादातर लोगों की समस्या ये नहीं है कि अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचानते नहीं। सबको मालूम है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं करते गलत आदतों को और गलत विचारों को छोड़ने की। उनकी विल पावर इतनी कमजोर होती है कि वो जानते हुए भी गलत काम करते जाते हैं, गलत आदतों को अपनाए रहते हैं। दोस्तों, ईश्वर मनुष्य को समय समय पर कई तरीकों से समझाने की कोशिश करते हैं कि इस खेल को कैसे खेलना है। अगर आपका साथ कुछ बुरा होता है तो वो आपको ये बताते हैं कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हो वो गलत है, आप जिन विचारों को लेकर चल रहे हो वो गलत है। और जो इंसान इन संकेतों को समझ जाता है, अपने जीवन की दिशा को बदल लेता है, वही विजेता कहलाता है। और यही पूर्व जीवन का खेल है। और इस वीडियो का अंत में बस 2 लाइन कहना चाहूंगा। हम सोच के भी क्या सोचते हैं कि हमारे ऐसा सोचने से दुनिया क्या सोचेगी। तो दोस्तों, दुनिया अगर गलत रास्ते पर चल रही हो तो जरूरी नहीं है कि आप भी उस रास्ते पर चलो। जो आपको सही लगता है, जो आपको पॉजिटिव लगता है, आप उसी चीज को अपनाओ। और दिन में 10 मिनट कम से कम ध्यान कीजिए, अपने विचारों पर फोकस कीजिए। जब तक आप अपने दिमाग पर नजर नहीं रखोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जिंदगी के खेल में, इस सोच के खेल में जीत रहे हैं या हार रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि इस वीडियो में कई बातों पर कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर ऐसा होता तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते। जीवन में अगर शांति चाहते हो, जिंदगी को सुकून से जीना चाहते हो, तो ये सोचना छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को क्या सोचना है वो तो सोचेंगे ही, लोगों को क्या बोलना है वो तो बोलेंगे ही, पर तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। तुम्हें खुद ही इन सभी फालतू की बातों से दूर रहना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो समझ लेना कि जीवन की पहली परीक्षा में हार मान रहे हो। जीवन में मायने ये नहीं रखता कि आप क्या कर रहे हो, मायने तो ये रखता है कि अभी आप कैसे सोच रहे हो, आप किन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो। कि जैसा हम आज सोचते हैं वैसे ही आज नहीं तो कल बन जाते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है कि आज आप जो सोच सकते हो, यकीन मानिए आप उसे हासिल भी कर सकते हो। ये सोचने में वक्त नहीं लगाइए कि आगे आपको क्या करना है, वरना वक्त खुद सोच देगा कि आगे आपका क्या करना है। मानते हैं कि आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें को तो जरूर बदल सकते हो, और निश्चित रूप से आपका आदत आपका भविष्य बदल देगी। यार, सिचुएशन इंसान को वो बना देता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकता। हर कोई आपको नहीं समझेगा और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। यही जिंदगी है। इसलिए किस्मत के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कि कर्मों को तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखना कि 4 लोग एक ही दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां उनकी कंधे पर होता है। और हम पूरी जिंदगी इसे सोचने में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग ये कहते हैं कि राम नाम सत्य है। आजकल न्यू जनरेशन में एक फैशन चल रहा है कि कैसे टाइम पास हो गया पता ही नहीं चला। साला आजकल बस यही बोलता है कि कैसे समय बीत गया कि पता नहीं चला, कैसे सुबह से शाम हो गया पता नहीं चला। अरे कैसे पता चलेगा, तुम करते क्या हो जो पता चलेगा। पूरे दिन तो मोबाइल में घुसे रहते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीएफ बीएफ ये सब में जो लगे रहते हो। अरे क्या यही जिंदगी है? इसे बाहर कोई जिंदगी नहीं है क्या? याद रखना कि जिसके पीछे तू आज पागल है ना, वो एक दिन तुमको कचरे की तरह कुचल कर आगे निकल जाएगा। सब्र रख, ये मुसीबत के दिन भी गुजर जाएगा। जो आज तुझे देखकर हंसते हैं ना, वो कल तुझे देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि हर इंसान एक हीरो होता है। बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं हो पाती। जो लोग बोलते
है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। अक्सर वही लोग जब अकेले होते हैं तो वो बहुत रोते हैं, क्योंकि जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम चाहकर भी अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। कभी कभी बिना कुछ किए आप दुनिया के नज़र में गलत हो जाते हो, उनके लिए बुरे बन जाते हो, क्योंकि आप वो नहीं करते जो वो चाहते हैं। आजकल दुनिया ऐसी हो गई है, जब किसी के जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो पुराने लोगों की अहमियत को भूल जाते हैं। वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर होता है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि आप इसका सामना कैसे करते हैं। बोलो कम, करो ज्यादा, क्योंकि आजकल के लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। और याद रखना मेरे साथियों, कोई भी काम हमें तब तक मुश्किल लगता है जब तक वो दुआ ना हो। जिंदगी में परेशानियों से कभी मत घबराना, क्योंकि परेशानियां सबके जीवन में आता है, लेकिन जब हम उन परेशानियों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जिससे हम परेशानी समझ रहे थे, वास्तव में वो परेशानी था ही नहीं। अच्छे लोगों में एक खासियत होता है, याद रखना कि वो बुरे समय में भी अच्छे होते हैं, वरना बुरे लोगों की अच्छाई तो बुरा समय आते ही खत्म हो जाते हैं। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ है, बल्कि ये सोचो कि उससे तुम पर कितना भरोसा था। और याद रखना, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, तो तुम क्यों वक्त का इंतजार कर रहे हो। जो वक्त अभी चल रहा है ना, जो अभी तुम्हारे पास है, उसी में अपना बेस्ट दो। ये वक्त आपका है, इसे जैसे बिताओगे वैसे ही बीतेगा। कोई इसी वक्त को सोने में बिता देता है, तो कोई इसी वक्त से लड़कर अपने आप को सोने की वैल्यू दिलाता है। पानी को बर्फ में बदलने में भी वक्त लगता है यारो, ढले हुए सूरज को निकलने में भी वक्त लगता है मेरे साथियों। थोड़ा धीरज रखो और जोर लगाता रहो। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में भी वक्त लगता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं झसकेतन मोटिवेशनल स्पीकर, और इस चैनल में अगर नए हो, अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर मोटिवेशन का। नमस्कार साथियों, इस मोटिवेशन वीडियो आपके अंदर से हिला कर रख देगा। साथियों, अगर इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर मोटिवेशन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी में कहावत है, बाज के बच्चे मुड़ेरे पर नहीं उड़ते। बाज जिसे हम ईगल या साहिन भी कहते हैं, जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचिया न खाते हैं, उस उम्र में एक मादबाज अपनी चूजों को पंजों में दबोच कर सबसे ऊंचा उड़ जाता है। पक्षियों की दुनिया में ऐसे टॉपर टाइट ट्रेनिंग किसी की नहीं होती। मादबाज अपनी चूजों को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है। इतनी ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ा करते हैं, और वो दूरी तय करने में मादबाज 6 से 9 मिनट का समय लेती है। और यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे अब यहाँ से बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है। तेरा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। और फिर मादाबाज अपनी पंजों से छोड़ देती है धरती की ओर। ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर तक उस चूजों को आभास ही नहीं होती उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर तक आने के बाद उस चूजे के जकड़े हुए पंख खुलने लगते हैं, और करीब 9 किलोमीटर आने पर उसकी पंख पूरी तरह से खुल जाता है। ये जीवन का पहला डर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। धरती से वो करीब 3000 मीटर दूर है, लेकिन अभी भी उसे उड़ान नहीं आता। जैसे जैसे वो धरती की करीब आता है, वो देख सकता है अपने इलाके को। उसकी दूरी धरती से करीब 700 या 800 मीटर दूरी होती है, लेकिन उसका पंख इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400 या 500 मीटर की दूरी पर उसे लगने लगता है ये शायद जीवन का अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से आकर एक पंजा अपनी गिरफ्त से जकड़ लेता है और अपनी पंखों की दरमियान से समा लेता है। ये पंजा अपनी माँ की होती है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक के उड़ते रहता है। इस
तरह उसकी ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाता है। ये ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह है, तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है, ऐसा बाज जो अपनी से 10 गुना वजन प्राणी को शिकार कर सकता है। लेकिन बाज को संघर्ष यही समाप्त नहीं होता। वो पक्षियों की राजा यूं ही नहीं कहलाता, उसे अपनी शानो शौकत और स्वाभिमान के लिए पीड़ा सहनी पड़ती है। उसी तरह एक इंसान जितनी ज़्यादा तकलीफ सहता है उतना ही ज़्यादा सफलता के लिए काबिल बनता है। हम सबके अंदर सफलता प्राप्त करने का एक दरवाज़ा छुपा हुआ है जिसे बहुत ही कम लोग खोज पाते हैं, लेकिन कोई इंसान इस काबिलियत को पहचानता नहीं है तो जीवन में बहुत आगे निकल सकते हैं। मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है द सीक्रेट डोर टू सक्सेस। अगर आपको बुक्स और पैसे में टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है तो आप इसकी ऑडियो बुक कुकू FM को डाउनलोड करो और सुनो। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छुपा है। एक बाज की उम्र करीब 70 साल होती है, लेकिन उसके जीवन में एक मोड़ आता है जब वो 40 साल का होता है। उम्र के इस पड़ाव में उसकी चोंच सामने झुक जाते हैं, काफी लचीले हो जाते हैं जिसे वो शिकार नहीं कर पाता। पंख इतने भारी हो जाता है कि छाती से चिपक जाता है, जिनके कारण उड़ने में तकलीफ होती है। इसकी पैर जिसे झपटा मारता है उनके नाखून टेढ़े हो जा चुका होता है। इनके पास चुनाव होता है कि वो 40 की उम्र में मर जाए, क्योंकि ना उड़ सकता है ना शिकार कर सकता है। लेकिन बाज मरना चुनाव को स्वीकार नहीं करता है। उम्र के इस पड़ाव पर बाज अपने इलाके की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार के लहूलुहान हो जाता है। बाज इसी दौरान अनंत पीढ़ी को सह रहा होता है और अंत में अपनी चोंच तोड़ देता है। वो अपनी नाखून को पत्थर में रगड़ रगड़ के तोड़ देता है और अंततः बाज को अपनी इस तपस्या का फल मिलता है। वो उसको नई चोंच और नाखून वरदान के रूप में मिलता है। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होता है दोस्त। अब बारी आती है अपने भारी पंखों की। अपनी नई चोंच से बाज अपनी पंखों को नोच नोच कर अपनी जिस्म से अलग कर देता है। इतनी पीड़ा सहता है कि कोई और चीज होता तो अपनी प्राण त्याग देता, पर इतनी पीड़ा ना सह सके, लेकिन फिर भी बाज ये सब सहता है। करीब 6 महीने के बाद उसे नए पंखों के रूप में नए जीवन मिलता है और बाकी की जिंदगी उसी शानो शौकत के साथ जीता है। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारी सुख सुविधा की आदत और बेहिसाब लाड प्यार इंसान को बाजारू मुर्गे की तरह बना दिया है। जिनके पास बड़ा और मजबूत शरीर तो है, लेकिन वो लड़ नहीं सकते। वजनदार भारी पंख तो है, लेकिन वो उड़ नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं गमले के पौधे और जमीन के पौधे में बहुत बड़ा फर्क होता है। अंत में यही कहूंगा दोस्तों, रुक जाए वो पछताए, ये सोच कर कि मैं क्यों रुक गया, या फिर चलते रहे और फिर खुद पर गर्व करने का और एक मौका दीजिए। नमस्कार साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो यार। एक समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान तो वो होता है जो फेंकी हुई ईंटों से अपना घर बना लेता है। तुझे बहुत सारे लोग गिराने की कोशिश करेंगे, बात बात पर तुझे ये कहेंगे कि भाई तू ये नहीं कर पाएगा यार। उनकी इस बात का खुद का मोटिवेशन बना, खुद को रिबूट कर। उनके इन बातों से खुद को हताश मत कर। लोगों का काम होता है दूसरों को गिराना। उनकी बकवास बातों पर ध्यान मत दे। किसी महान इंसान ने ये लाइन ऐसे ही कही है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे का पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आपको पेशेंस रखना है, हौसला रखना है, थक कर नहीं बैठना है।
गिव अप नहीं करना है, फिर आएगा सफल होने का आपको मजा। अगर कोई तुमसे कुछ भी कहे और वो बात अगर तेरे ही हित से नहीं है, उसे तेरा भला ही हो रहा है, तो उस बात पर तुरंत रिएक्ट मत कर, जवाब मत दे यार। क्योंकि हम कई बार ये सोच लेते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अब मैं उसको बताता हूं कि मैं क्या हूं, ऐसा हम सोचते हैं। तेरा ये सोचना तेरा ना चाहते हुए भी टाइम खराब कर सकता है। मैं तुम्हारी दिक्कत परेशानी समझने की कोशिश करता हूं कि तुम्हारे साथ क्या बीतता होगा। तुम खुद अंदर अपने आप को कोसते होंगे। तुम्हें खुद को लगता होगा कि यार तुम्हारे मुश्किल टाइम चल रहा है, बहुत ज्यादा तुम कुछ भी नहीं कर पाते, खुश रहने की कोशिश करते हो लेकिन खुश भी नहीं रह पाते। गुस्सा भी बहुत आता है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, मन शांत नहीं हो पाता, मन शांत नहीं रह पाता। इस वीडियो की जरिए मैं आपको ये असह्य मंजर कंफ्यूजन कैसे तरह से खत्म करने वाला हूँ। मैं आपकी ये परेशानी को, मन की अशांति को जड़ से खत्म कर देता हूँ। तो सुन, मैं मानता हूँ कि तू अभी बहुत परेशान है, अशांत है, तेरा कोई भी काम तेरे हिसाब से नहीं हो पाता है। तू सोचता है कुछ और, होता है कुछ और। लग रहा है इस दुनिया में तेरे जैसा अकेला कोई नहीं है, तेरे बुरे वक्त में भी कोई तेरा साथ नहीं दे रहा है। तू ऐसा सोच ही क्यों रहा है, और कब तक ऐसा सोचकर हाथ पे हाथ धरा बैठा रहेगा? कब तक अपनी किस्मत को दोष देगा कि यार मेरे किस्मत में तो ये था ही नहीं? कब तक ये सोचता रहेगा कि तू कुछ भी नहीं कर पा रहा है? तुझे ये भी पता होना चाहिए कि तेरे पास इतनी एनर्जी है, इतना बोल पावर है कि जो तू सोच सकता है वो तू कर भी सकता है। तो फिर क्या रोना धोना लगा रखा है? क्यों किसी का इंतजार कर रहा है? उठ और एक नए शुरुआत कर। तेरे बड़े सपने और तेरी अच्छी लाइफ तेरी ये कमजोरी कभी डिजर्व नहीं करते। यू हैव टू बिकम स्टार्टिंग द लाइफ। कहाँ कमी रह गए हैं उसे ढूंढ। पिछली बार ऐसा क्या नहीं किया जो तू फेल हो गया? फेलियर से मिला हुआ एक्सपीरियंस सक्सेस के लिए बहुत यूजफुल होता है। तुझे लग रहा है कि तूने पिछली बार 100% कर दिया और फिर भी उस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो वो शायद 100% नहीं था। तो फिर से शुरू कर, उससे ज्यादा एनर्जी से शुरू कर। अगर जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है ना, तो जीरो से शुरू कर, लेकिन तू शुरुआत कर। 2-4 कदम बढ़ाएगा ना, तो अगले 2-4 कदम के लिए फिर से रास्ता दिखने लगेगा। मान चलो कि जिंदगी के रास्ते में बहुत घना कोहरा है। जब तक 2 कदम बढ़ाओगे ना, उसके आगे का रास्ता नहीं दिखेगा। आगे का रास्ता दिखने के लिए तुम्हें कम से कम 2-3 कदम तो और बढ़ाना पड़ेगा। तो अपने टारगेट के लिए मेहनत कर, उस पर थोड़ा काम कर। आगे की रास्ता, तेरी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन अपने आप मिलने लगेंगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा रुक और सोच, इससे बेटर क्या हो सकता है। 100 का भी 100 हो सकता है। सॉल्यूशन अपने आप मिलेंगे। एक सीढ़ी को पार करने की तू एक जिन मंजिल पर जरूर पहुंच जाएगा। तू एक जिन मंजिल पर जरूर पहुंच जाएगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो ना तो एक ना एक दिन जरूर मिलती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं जसकेतन मोटिवेशनल स्पीकर। अगर इस चैनल में नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि हर मोटिवेशन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो का साथ, मोटिवेशन का साथ। नमस्कार साथियों, मैं हूं जसकेतन मोटिवेशनल स्पीकर। अगर इस चैनल में नए हो तो
मिसाल कायम करना, खुद को किसी से कम मत समझना। क्या आपके पास कॉन्फिडेंस है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिलेगा, सक्सेस हासिल कर पाओगे? साथियों, अगर आपका पास कॉन्फिडेंस है तो 100% होगा। समझना तुम मैं भी कुछ बात है, कुछ करने के जज्बात है, ठान लिया तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, बदल दो जो हालात है, उठो और आगे बढ़ो बिना रुके बिना थके, बस चलते रहना। साथियों, अगर रुक जाते हैं तो क्या जो समय व्यस्त किए हो, जो समय बर्बाद किए हो, क्या यह वो रिटर्न आ सकता है? इसमें ना रुति भर शक है, कामयाबी तुम्हारा हक है। साथियों, अगर इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर। हे वेलकम बैक, आई एम जसकितन मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, क्या आपको सफलता मिल सकता है? हाँ, सफलता मिल सकता है। दोस्तों, क्या आपको गुस्सा आता है? मेरा मानना है गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा करते हैं हम लोग। आप लोग गुस्सा करते हैं, गुस्सा नहीं आता है। दोस्तों, गुस्सा करने पर गुस्सा आता है, गुस्सा नहीं करने पर गुस्सा नहीं आता है। दोस्तों, मान लो कोई अगर छोटा सा भी हमारा नुकसान कर दे या हमारी बात ना माने तो हमको गुस्सा आएगा। लेकिन अगर कोई सांप ने आपको काट लिया तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि जिंदगी भर उससे भागने लगोगे, उससे डरने लगोगे। क्यों इसमें गुस्सा नहीं आएगा? दोस्तों, अगर सोच लो आपका आगे एक शेर आया, आपको खाने के लिए, काटने के लिए, आपका नुकसान करने के लिए आया, तो आपको गुस्सा आएगा? नहीं, बल्कि आप उससे भागने लगोगे, स्थिर करके माइंड को कुछ करने लगोगे, कुछ करने के लिए सोचोगे कि इससे कैसा बच सके। क्यों आपको गुस्सा नहीं आया? आपको भी वो काटने आया था, आपका नुकसान करने के लिए आया था, फिर क्यों गुस्सा नहीं आया? लेकिन अगर कोई आपसे छोटा व्यक्ति आपको कोई गाली गलौज कर दे, कोई बात ना माने, आपको मारने आया, तो आपको उस पर गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि आप उससे लड़ सकते हो, आपसे वो छोटा है, इसीलिए आपको गुस्सा आया। जिससे आप लड़ नहीं सकते हो उस पर आपको गुस्सा नहीं आता है, और जिसे आप लड़ सकते हो उस पर आपको गुस्सा आता है। क्यों आपको गुस्सा नहीं आता है? आप गुस्सा करते हो। उस वक्त जब सांप आपको काट लिया तो उस पर गुस्सा नहीं आया। अगर कोई छोटा सा चींटी आपको काट लिया तो उस पर गुस्सा आता है। छोटा सा व्यक्ति आपको गाली गलौज, आपका बात नहीं माना तो गुस्सा आता है। क्यों आपको गुस्सा नहीं आता है? आप गुस्सा करते हो। अगर उस पे आता, इस पे भी आता तो आप से ऑटोमेटिक गुस्सा आता है। अगर उस पे नहीं आया और इस पे आया है बोलने से, आप इस पे कर रहे हो गुस्सा, उस पे नहीं कर पाए, क्योंकि आपसे वो बड़ा है और इससे आप बड़े हो, इसीलिए आप गुस्सा इस पे नहीं कर पाए। और छोटा सा व्यक्ति, कोई छोटा सा चींटी हो, मच्छर हो, कोई भी हो, उस पर आपको गुस्सा आता है क्योंकि आप उससे लड़ सकते हो। दोस्तों, क्रोध से हमको सफलता मिल सकता है। दोस्तों, क्रोध भी एक ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है। तो क्या हुआ? एक ऊर्जा ही है, तो एक एनर्जी है। क्रोध भी नेगेटिव एनर्जी है, तो क्या हुआ? एक एनर्जी ही है। उसको हम इस्तेमाल करके, उसको हम स्थिर बना के हम लोग सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में ट्रेन में बैठे थे, चलते ट्रेन से उनको धक्का देके निकाला गया। उस वक्त उन्होंने भी भड़क सकते थे, उन्होंने भी गुस्सा कर सकते थे उन पर, लेकिन कोई फायदा नहीं। उस वक्त उनका मन में सोच लिए, अगर मेरे को ट्रेन से आप धक्का दिए हो तो मैं आपको मेरे देश से निकालूंगा, मेरे देश से धक्का देके निकालूंगा। और उन्होंने करके दिखाया। दोस्तों, उस वक्त उन्होंने भड़कते, गुस्सा करते उन पर, तो उन्होंने कुछ नहीं कर पाए थे। इसीलिए क्रोध को एक ऐसा एनर्जी बनाए, उस मन में रख लिए, उसका बाद उन्होंने जो सोचा था वही कर पाए। दोस्तों, महाभारत में कर्ण का एक ही प्रॉब्लम था, जो गुस्सा, क्रोध करना।
उन्होंने क्रोध को एक महा हथियार बना लिए, सबसे बड़ा हथियार बना लिए थे। और जब जब क्रोध आता था उन पर, तो उनको हराने के लिए कोई भी आमना सामने नहीं कर पाते थे। उन्होंने क्रोध को एक हथियार बना लिया, एक बहुत बड़ा एनर्जी बना लिया। क्रोध भी एक ऊर्जा है। अगर मान लो जिस वक्त आपको क्रोध करना चाहिए उस वक्त अगर कर लिए तो आपको क्रोध से सफलता मिल सकता है। क्रोध कोई बहुत बुरा एनर्जी नहीं है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल गलत करते हैं। अगर सही जगह हम लोग क्रोध करते, अगर सही जगह उस पर हम क्रोध को इस्तेमाल करते तो हमको सफलता जरूर मिलता है। दोस्तों, हमारा जीवन में क्रोध, मान लेते हैं कि क्रोध एक बहुत बड़ा बुरा एनर्जी है, लेकिन हम गलत इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम लोग को बुरा एनर्जी लगता है। जो अच्छा इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए सही एनर्जी लगता है। लेकिन क्रोध हमारे जीवन को इतना नष्ट भी कर सकता है और इतना सफलता भी ला सकता है। दोस्तों, अगर आपको क्रोध आता है गलत जगह, किसी, मैं जैसा पहले बोला, छोटा व्यक्ति पर, छोटा कोई काम पर किसी पे बात करते हो और बातों बातों में आपको क्रोध आ गया, तो आपको क्रोध को शांत करने के लिए भी उपाय है। क्रोध है तो उसका सॉल्यूशन भी है, प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर आपको क्रोध आता है, किसी पे आप भड़क जाते हो, भड़कने से पहले 2 सेकंड आप कुछ समय के लिए किसी दूसरे जगह चले जाओ, किसी अलग दिशा पे माइंड लेके जाओ, उनसे बात मत करो, उस जगह पर मत खड़ो। अगर क्रोध आपको नहीं मिटता है, ज्यादा, सबसे ज्यादा भयानक आता है, तो आपको आपका सांस, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा। सांस 10 बार लो और 10 बार छोड़ो, आपका क्रोध ऑटोमेटिक चला जाएगा। दोस्तों, और क्रोध से आप टेंशन से पागल पर निकाल रहे हो, तो आपको सबसे ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन है, सैड सॉन्ग सुनो, कुछ इमोशनल म्यूजिक सुनो। देखना, अपना लाइफ में क्रोध ही नहीं आएगा। अगर आप इमोशनल सॉन्ग सुनते हो तो आपका माइंड अलग दिशा पे चले जाएगा, इमोशनल सैड हो जाओगे, आपका क्रोध मिट जाएगा। अगर आप पुराने जमाने इतिहास पर विश्वास करते हो तो आपको मंत्र, किसी भी मंत्र उच्चारण करना होगा या सुनना होगा, उससे आपका क्रोध 100% मिट सकता है। अगर आपको मंत्र अच्छा नहीं लगता है, इतिहास पर विश्वास नहीं है, तो प्रेजेंट में आपको सैड सॉन्ग, इमोशनल सॉन्ग सुनना होगा। देखना, आपको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आएगा। आपका लाइफ में इमोशनल अगर आ गया, सैड हो गए, तो आपको क्रोध ही नहीं आएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कर देना, क्योंकि आपका एक शेयर से लाखों लोगों का मदद हो सकता है। और लाइक करना नहीं भूलना, और कमेंट में जरूर लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक बार एक नौजवान लड़का रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और स्टेशन पर पहुंचकर टिकट काउंटर पर गया और वो जाकर कहने लगा कि मुझे एक टिकट दे दो। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने उससे पूछा कि आपके कहाँ का टिकट चाहिए। लड़के ने कहा, टिकट दे दो। आपको बात समझ नहीं आ रही है, मुझे टिकट दे दो, बड़े ही गुस्से के साथ वो लड़का कहा। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने सोचा कि ये शायद थोड़ा खिसका हुआ है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहा है। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने फिर से पूछा कि अरे भाई साहब, आपको कहाँ का टिकट चाहिए? तो लड़के ने कहा, अरे मैं तुमसे टिकट मांग रहा हूँ, तुम्हें देना नहीं है क्या? मुझे टिकट दे दो। अब काउंटर पर बैठे व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसे उस व्यक्ति को भगा दिया और कहा, पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। वो लड़का थोड़ा सा गुस्सा हुआ और वहाँ से चला गया और उसके बाद वो
प्लेटफॉर्म पर आ गया जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। अब थोड़े देर के बाद ही वहाँ पर एक ट्रेन आ गई। अब सभी लोग उसे ट्रेन में चढ़ने लगे। वहाँ लड़का भी उस ट्रेन में चढ़ गया। अब मैं सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जिसका जवाब आपको मुझे देना है। दोस्तों, आप बताइएगा कि वो लड़का असल में अब कहाँ पर पहुँचेगा। हाँ, आप बताइए कि वो लड़का अब कहाँ पहुँचेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग को समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताइए, वो लड़का वहाँ पहुँचेगा जहाँ वाकई में उसे जाना है, या फिर वो वहाँ पहुँचेगा जहाँ पर वो ट्रेन उसे ले जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वो लड़का वहाँ पहुँचेगा जहाँ वो ट्रेन लेकर के जाएगी। अब आप भी अपने आप से पूछकर देखिए कि आप भी बिना लक्ष्य वाले ट्रेन में सफ़र तो नहीं कर रहे हैं। कई बार आप भी अपने माँ बाप को दिखाने के चक्कर में, अपने दोस्त यारों को दिखाने के चक्कर में बिना लक्ष्य वाले ट्रेन में बैठ जाते हो और उन्हें कुछ करके दिखाना चाहते हो। क्या आपको लगता है कि ये सही है? अब ट्रेन में बैठा व्यक्ति चला जा रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो बोर हो जाता है, परेशान होने लगता है कि ये मैं कहाँ जा रहा हूँ। और फिर थोड़े दिन के बाद उसे एक स्टेशन दिखता है और बहुत सारे लोग उतर रहे होते हैं और फिर वो भी वहाँ पर उतर जाता है। लेकिन स्टेशन पर उतरने के बाद उसे ये समझ में आता है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं था, मुझे तो कहीं और जाना था। अब फिर से आप अपने आप से पूछिएगा कि कई बार आप किसी रास्ते पर निकल लेते हैं, बिना लक्ष्य बनाए निकल लेते हैं और कुछ दिनों के बाद आपको समझ में महसूस ये हो जाता है कि आपके ये बनना ही नहीं था, आपको तो ये करना ही नहीं था, आप तो किसी और चीज़ के लिए परफेक्ट हैं और आपको तो वो करना था। आप सिर्फ लोगों को दिखाने के चक्कर में किसी चीज़ को बनने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में वो आप होते ही नहीं हैं। एक बिना लक्ष्य के यात्रा करने पर आपका पूरा जीवन खराब हो सकता है और वहीं पर एक महत्वपूर्ण चीज़ खराब होती है जो कभी वापस नहीं आ सकती है, और वो ही आपका समय। और इसलिए सबसे पहले आप सही जगह का चुनाव करें कि आपका जाना कहाँ है। उसके बाद स्टेशन पर जाकर अपनी सही ट्रेन ढूंढें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें होंगी, बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रेन में चढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको अपनी ट्रेन ढूंढना है जो आपको अपने सही लक्ष्य पर पहुंचाएगी। यदि आप किसी का दिखाने के लिए कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उसे आज ही छोड़ दीजिए और आप अपने एक सही लक्ष्य का चुनाव कीजिए जो आपको एक सही यात्रा पर पहुंचाएगी। कई लोग अपने जीवन में बिना लक्ष्य के घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और जीवन के अंत में कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं किया। आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं या फिर एक सही लक्ष्य का चुनाव करके अपने जीवन को खुशी खुशी प्रसन्नता से जीना चाहते हैं। फैसले आपका हाथ में है दोस्तों।
धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और मैं हूँ झसकेतन मोटिवेशनल स्पीकर। अगर इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का, हर मोटिवेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।